हेलो दोस्तों, राधे राधे। मुद मंगल में संत समाजो, जो जग जंगा में तीरथ राजो। राम भक्ति जान सुर सर धारा, सरस्वती ब्रह्म प्रचार प्रचारा। संतों का समाज आनंद मंगल रूप है, जो संसार में जंगम है, चलता फिरता प्रयागराज है। समाज में भी वर्णन करते हैं। प्रयागराज में गंगा, यमुना, सरस्वती, त्रिवेणी, अक्षय वट है। वहीं इन महात्माओं के समाज में भी वर्णन करते हैं। इन संतों के समाज में 3 धाराएं हैं। उनमें श्री रामचंद्र जी की भक्ति गंगा की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती है। विधि वाक्य जैसे प्रतिदिन संध्या करो, मदिरा मत पियो, इस प्रकार के कर्मों की कथा का वर्णन कली के पापों को हरने वाली यमुना नदी है। विष्णु और शिव की कथा रूपी धरातल पर यह भक्ति ज्ञान और कर्म रूपी त्रिवेणी संगम हुई है, जो सुनते ही आनंद मंगल की देने वाली है। अपना जो विश्वास है वही अक्षय वट है। अक्षय वट वृक्ष है। अपना धर्म इस प्रयाग क्षेत्र की अचलता है और जो अनेक कर्म वाले हैं वे तीर्थराज के समाधि हैं। वह प्रयागराज तो अपने देश में स्थिर है और विशेषकर मकर संक्रांति पर ही सुलभ होता है, परंतु यह साधु समाज रूप जो प्रयाग है वह पुरुषों को सब दिन और देशों में प्राप्त हो सकता है, क्योंकि साधु महात्मा सब देशों में रहते हैं। जो इस साधु समाज प्रयाग को आदर से सेवते हैं, उनके जन्म मरण आदि सब कलेश छूट जाते हैं। यह साधु समाज तीर्थ राज अखद कहने में नहीं आता है और अलौकिक ऐसा लोक में दूसरा नहीं है, क्योंकि तत्काल फल देता है। यह प्रभाव जगत में प्रकट है कि प्रयागराज जन्म तर में फल देता है। इस साधु समाज में प्रयाग के स्नान की 3 सीढ़ी लिखते हैं। जो सुनना ही तट पर पहुंचना है, समझना धारा में प्राप्त होना है, जो अत्यंत अनुराग है वही स्नान करना है। इस प्रकार साधुओं के सत्संगी रूपी प्रयाग में जो प्रसन्न मन तथा अत्यंत प्रेम से गोता लगाते हैं, वे धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पदार्थ इसी शरीर से पाते हैं। मंजन फल स्नान करने का फल है, तुरंत मिल जाता है। कौवा गोता लगावे तो कोकिल और बाक बबला गोता लगावे तो हंस होके निकलता है, अर्थात मूर्ख धूर्त भी महात्माओं की संगति से पंडित महात्मा हो जाता है। काक पिक बात को सुनकर भी आश्चर्य नहीं करें, क्योंकि सत्संगति की महिमा छिपी नहीं है। वाल्मीकि, नारद, अगस्त जी ने अपने मुंह से अपनी होनी कही है। जलचर जल में फिरने वाले, थलचर पृथ्वी में फिरने वाले और नवचर आकाश में उड़ने वाले पक्षी आदि जो जड़ चेतन जहान में जीव हैं, मति बुद्धि कीर्ति बड़ाई गति भूत ऐश्वर्य और भलाई जब जिसने यत्न से पाई है, सत्संगति से ही पाई है। वह पुरुष सत्संग का प्रभाव जानता है। जिसने किया है वह मनुष्य सुधार के लिए लोक शास्त्र वेद में और उपाय नहीं है। बिना सत्संग किए ज्ञान नहीं होता और वह सत्संग राम की कृपा के बिना प्राप्त नहीं होता। साधु संगति जो आनंद और मंगल की मूल है, वही सब साधना दान तप आदि का सिद्ध फल है, अथवा सत्संगति आनंद वृक्ष की मूल है। महात्माओं का सिद्धांत इसका फल है। शम दम आदि साधना इसके फूल हैं। वह संयम नियम वैराग साधन फूल है। सिद्धि मोक्ष प्राप्ति का ज्ञान है और भक्ति प्राप्ति के निमित्त प्रेम फल है।
अथवा मुद मंगल मूल सत्संग राम कृपा है। यम नियम साधन मूल का सींचना है। ब्रह्म ज्ञान मुक्ति की प्राप्ति का फूल है। सिद्धि भक्ति इसका फल है। सठ समझने से जो समझ सके वे सत्संगी पाके सुधर जाते हैं। जैसे पारस को छूकर लोहा सोना हो जाता है। लोहे में दृढ़ता का गुण है। अग्नि पर रखने से पिघल जाता है, परंतु पत्थर नहीं पिघलता। इसी प्रकार उसे पारस की संगति का फल नहीं प्राप्त होता है। ऐसे ही जड़ मूर्ख जनों को समझाने से न समझें। वह मूर्ख जैसा कहा जाता है। मूर्ख हृदय न चेत जो गुरु मिले ब्रंच सम। अथवा पारस के स्पर्श से लोहा सोना हो जाता है। पारस नहीं होता, परंतु संत तो अपने समान कर देते हैं। प्रारब्ध बस अच्छे भी पुरुष कुसंगति के प्राप्त होते ही, जैसे सांप की मणि सर्प के पास रह कर भी अपने विष हरने के गुण नहीं छोड़ती, वैसे ही पुरुष अपने गुणों को नहीं छोड़ते। जैसे लंका में विभीषण रावण के संग रहा, पर अपने गुण न छोड़े। विधि ब्रह्मा हरि भगवान विष्णु हर शिवजी कवि कवीश्वर कोविद पंडित इनकी वाणी अर्थात सरस्वती साधुओं की महिमा को कहते हैं, सकुचाते हैं। वे इन देवताओं सहित सरस्वती भी महात्माओं की महिमा कहते सकुचाती है। सो महिमा मुझसे कैसे नहीं कही जाती। जैसे तरकारी के बेचने वाले मणियों के गुणों को नहीं जानता, ऐसे मैं वर्णन नहीं कर सकता। संत महात्माओं का समान चित है और हित अनहित जिनके कोई नहीं है, ऐसे साधुओं की वंदना करता हूँ। जैसे अंजलि में पुष्प लेने से दोनों हाथों में पुष्प बराबर सुगंध कर देते हैं। वाम दक्षिण का विवेक नहीं करते, अथवा जिस हाथ में तोड़ा है उस पर क्रुद्ध हो सुगंध नहीं देते नहीं, किंतु देते हैं। ऐसा ही स्वभाव संतों का है। उमा संत की यही बड़ाई, मध्य करज्जु करें भलाई। जगत का भला करने में महात्माओं का सदा सरल चित्त रहता है। उनके स्वभाव और स्नेह को जानकर कहता हूँ कि मुझ बालक की विनती सुनकर राम के चरणों में प्रीति दो, अथवा मेरे स्वभाव और स्नेह को जानकर हरि चरणों में ही प्रीति दो। संतों की बड़ाई कर खलों का कर्तव्य व्यास स्तुति से दिखाते हैं। तुलसीदास जी ने संतों की महिमा बहुत बड़े शब्दों में समझाई है। इसे समझाना मेरे वश की बात नहीं है। इसे समझो, ध्यान दो। राधे राधे। इसे पढ़ने में मुझसे जो गलती बनी हो मुझे क्षमा करना और अपना प्यार मुझे देना। राधे राधे।